हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। सीटेट का एसएसटी का प्रैक्टिस सेट है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इससे पहले प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ऐसे ही आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो क्वेश्चन है एसएसटी के, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। सही जवाब इसका केरल हो जाएगा। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो भारत में मौजूद है वो स्टेट है आपका केरल। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है पश्चिम बंगाल की से जो सीमा रेखाएं हैं वो कितने देश के साथ लगी हुई हैं। तो पश्चिम बंगाल जो है आपका भारत का एक राष्ट्र है, वो कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। तो क्या एक देश के साथ, 2 देशों के साथ, 3 देशों के साथ या फिर 4 देशों के साथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला कौन सा नहीं है? क्या कोटा नहीं है, बाड़मेर नहीं है, जैसलमेर नहीं है, फिर चूरू नहीं। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका? कोटा। कोटा जो है मरुस्थलीय जिला नहीं है, बाकी बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू ये सभी मरुस्थलीय जिले हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? क्या आपका आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर कर्नाटक में। तो किस राज्य में है सबरीमाला स्थित? तो सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। केरल जो है, केरल में सबरीमाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो क्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो आपकी गुजरात की है। सबसे लंबी तटरेखा कहाँ की है? गुजरात राज्य की है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनीय स्थान कौन सा है। तो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे घनीय स्थान क्या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या फिर बंगाल की खाड़ी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी घाट। जो जैव विविधता है भारत में, ये पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा वो राज्य है जो तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्या त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय या नागालैंड। तो सही जवाब हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है आपका ये 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा रेखा से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो असम, केरल या कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब आपका है कर्नाटक। कर्नाटक जो है यहाँ पर चंदन के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में। अगला प्रश्न है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कौन से जो है वन में पाए जाते हैं, मुक्ता वन में पाए जाते हैं। तो क्या पर्णतब पर्णपाती वन या फिर घास स्थान या फिर मरुभूमि या फिर आपका शंकुवृक्ष वन में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? घास स्थल में। जो सिंह, जिराफ होते हैं, बाइसन जैसे जानवर जो होते हैं, ये सभी जो है घास के मैदान पर होते हैं, घास के स्थल पर। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्या मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या फिर देहरादून। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? वन अनुसंधान संस्थान जो है ये भारत के देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो क्या पतझड़ी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, घास स्थल पाए जाते हैं, फिर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट जो है ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब सीधा हम ऑप्शन नहीं, आपको जो है सही जवाब जो होगा उसको बताते जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, सही जवाब इसमें बताते जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है तो जल्दी ख़त्म भी करना है। 100 क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ आंसर बताएंगे।
प्रश्न कहता है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। तो सही जवाब है कम से कम जो है 33.3% का होना चाहिए संतुलन, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखा होगा आपने जो पिछले कुछ समय में यहाँ पर जो विदेश से तेंदुए लाए गए थे, चीतल और तेंदुए, तो इसलिए वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर तेंदुए और चीतल पाए जाते हैं मध्यपुर के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क में। अगला प्रश्न है करा एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ पर काश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो ये दाची ग्राम में, कश्मीर के दाची ग्राम में जो है महामृग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न कहता है कुगुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। कुगुटी वन्य जीव विहार जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। वन्य जीव विहार और अभ्यारण्य से रिलेटेड वीडियो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है। तो साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है आपका शेर की पूंछ में कैक्यू। अगला प्रश्न है नाहरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो नाहरहोल जो है नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये होगा आपका कर्नाटक में। नाहरहोल जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है। तो ये आपका भरतपुर जो है ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है राजस्थान का। आपका आगरा का जो आगरा के बगल पड़ता है, ये भरतपुर जो है राजस्थान का जो जिला है ये आपका आगरा के बगल में ही पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न कहता है सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है। तो ये कहते हैं मैनग्रोव। सुंदरवन के जंगल क्या कहलाते हैं, मैनग्रोव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा है भारत में वन्य जीव संस्थान स्थित है यानी कि कहाँ पर है। तो वन्य जीव जो है ये आपके देहरादून में है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है वन्य जीव संस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न कहता है स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है कौन सा है। तो ये तालाब और दलदल का है। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल। अगला प्रश्न है प्रश्न कहता है कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं आपके मानसून वन। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके मानसून वन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक भारत में मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर पानी जो है कम सोखती है। अगला प्रश्न है कपास उगाने के लिए किस मिट्टी का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो कपास उगाने के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। तो कौन सी किस तरह की होती है। लैटेराइट मृदा जो होती है ये होती है अम्लीय। सही जवाब क्या है, जो ऊंचे क्षेत्र में लैटेराइट मृदा की रचना होती है वो होती है अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न लैटेराइट मिट्टी की महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो इसमें क्या पाया जाता है, ये पाई जाती है आपका मालाबार तटीय क्षेत्रों में। लैटेराइट मिट्टी जो होती है आपके ये मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो खरीफ की फसल जो है ये आपके पास काटी जाती है नवंबर के आरंभ में। खरीफ फसल जो होती है ये नवंबर के आरंभ में काटी जाती है। अगला प्रश्न है लंबे रेशों में कौन से होते हैं। लंबे रेशे किसके होते हैं। तो होते हैं कपास, सन और जूट के। ये लंबे लंबे रेशे निकाले जाते हैं जिससे आपके कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। और ये कैसी मिट्टी में उगता है कपास। तो ये काली मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न कहता है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग का एकत्र की जाती है। तो दालचीनी जो है ये किस भाग से एकत्र की जाती है। तो सही जवाब है इसका छाल। दालचीनी जो है वो छाल से एकत्र की जाती है। अगला प्रश्न है टाइक यानी कि सागौन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होता है, यानी कि किस राज्य में होता है। टाइगर यानी कि सागौन जो होता है सबसे ज़्यादा मध्य भारत में उगता है।
अगला प्रश्न है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा आप जानते हैं ये कर्नाटक को कहा जाता है, और कर्नाटक में ही जो है चंदन का पेड़ सबसे ज़्यादा उगते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य को भारत वर्ष का चीनी कटोरा कहा जाता है? तो भारतवर्ष का चीनी कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा उगता है, इसलिए इसे चीनी कटोरा कहा जाता है। और गेहूँ उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, आलू में भी पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न है भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखो वही प्रश्न आ गया जो हमने अभी बताया। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना और आलू, गेहूँ ये सब पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न त्रिवेणी नहर में किस नदी में से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है। त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? गंडक नदी से आता है। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य को भारत का चावल कटोरा यानी कि राइस वॉल कहा जाता है? तो राइस वॉल जो कहा जाता है आपका तमिलनाडु को। पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन अभी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो है ये चावल उगता है। वहीं जो अगर गेहूँ कटोरा कहता है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है गन्ने के अधिकतम उत्पादन वाला प्रदेश में कौन सा राज्य है? तो ये जो हमने बताया था गेहूँ और गन्ना दोनों आलू, तो ये उत्तर प्रदेश ही है। गन्ने का अधिकतम उत्पादन होता है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है किस पेड़ में हम यानी कि कुरैन प्राप्त होती है? हमें जो है किस पेड़ में हमें कुरैन प्राप्त होती है? कुरैन होती है सिनकोना से पेड़ से प्राप्त होती है। कुरैन सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? तो ईख जो है भारत में आपका 12 माह में परिपक्व होता है, यानी कि एक साल में आप गन्ना लगाते हो तो उसको काटने लायक वो 1 साल में हो जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो पटसन उत्पादक वाला राज्य कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल। पटसन सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा? पटसन और जूट दोनों जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं? ये आपके पश्चिम बंगाल में ही। और किस मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। कपास और जूट से काली मिट्टी में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अरेबिका क्या है? तो अरेबिका दोस्तों एक प्रकार का जो ये फल का जो प्रजाति है, फल की प्रजाति है अरेबिका। अगला प्रश्न है कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो जो कुफरी होता है दोस्तों ये होता है आपका आलू की प्रजाति होती है। कुफरी कौन सी प्रजाति, किस चीज़ की? तो आलू की प्रजाति है। अगला प्रश्न है कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? तो कॉफ़ी जो है ये किस क्षेत्र का पौधा है? ये है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार ये वृक्ष है, यानी कि पौधा है। अगला प्रश्न है भारत में काजू का मुख्यतः उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो काजू का उत्पादन होता है ये आपके केरल में होता है। अगला प्रश्न है मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों यानी कि रूट्स से प्राप्त होता है? तो ये जो हल्दी होती है आपकी ये आपका जड़ों से प्राप्त होता है। दालचीनी छाल से होता है। और फूल क्या है? लौंग एक तरह का सूखा हुआ फूल होता है, इसलिए ये हल्दी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य शहतूत कालीपाटन में अग्रणी है? तो कालीपाटन में जो है अग्रणी कौन सा आपका? कर्नाटक। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं, गन्ना और आपका आलू ये सभी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है चीनी शुगर का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो चीनी यानी कि शुगर का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ये आपका है भारत। और अगर यहाँ पर चीनी उत्पादक देश पूछता है तो भारत बताएंगे, लेकिन वहीं आप गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश पूछता है तो आप उसे चीन बताएंगे। अगला प्रश्न है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो ये अरेबिका होती है। अरेबिका जो है ये आपकी कॉफ़ी की एक किस्म है। अगला प्रश्न है हापुस आम जो है हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो ये रत्नगिरी। हापुस स्थान का मूल स्थान है रत्नगिरी। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो सबको पता है नीली क्रांति जो है आपका ये मछली उत्पादन से संबंधित है। दुर्ग उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित होती है? श्वेत क्रांति। पीले क्रांति तिलहन से संबंधित है। अगला प्रश्न है
तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है चीड़ के पेड़ से, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, खेती का झूम विधि का व्यवहार कहाँ पर होता है? मतलब झूम खेती कहाँ पर होती है? तो ये होती है पूर्वी राज्य नागालैंड में। झूम खेती का जो होती है ये किस राज्य में होती है? ये नागालैंड राज्य में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी जो है ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए। लौंग कैसा होता है? ये लौंग क्या होता है ये पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था ये सूखे फूल होते हैं। लौंग जो होते हैं ये सूखे फूल होते हैं, जबकि आपका जो हल्दी होती है ये आपका जड़ होती है, रूट। नेक्स्ट है IR-20 और रत्ना दो किस्में किसकी होती हैं? IR-20 और रत्ना दो किस्में होती हैं ये आपके धान की। अरेबिका का है कि ये वो कॉफ़ी की है। अगला प्रश्न है, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटता हुआ मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पर मानसून जब लौटते हैं तो चक्रवात आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? यह है आपका मासिनराम। अगला प्रश्न कहता है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो वायुमंडल में प्रायः जो गर्मी आती है वह आपके सूर्य के प्रकाश के विकिरणों के द्वारा आती है। विकिरण के द्वारा वायुमंडल में गर्मी आती है। अगला प्रश्न कहता है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो हमने बताया था आपको कर्नाटक। यहाँ पर चंदन, कॉफ़ी और मसाले ये सब कहाँ पर होते हैं? तो ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। जबकि आपसे जो है काजू पूछता है तो ये आपका केरल होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? तो यहाँ पर होगा आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल होगा। या गुजरात जो दे रखा है ये मूंगफली का होगा। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगती है भारत में? तो ये आपका गुजरात होगा। लेकिन अगर आपसे कपास पूछता है तो ये आपका हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हमने बताया था आपको जड़ से। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से। नाबार्ड की स्थापना पूछता कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपका जुलाई 1981 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? जुलाई 1981। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो मध्य प्रदेश के जो है आपके अफीम की खेती मंदसौर में होती है। मंदसौर में होती है। मंदसौर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। और अगर जो है उत्तर प्रदेश में पूछता है तो आपका बाराबंकी ज़िला है। और अगर आपसे तंबाकू के लिए पूछता है तो आंध्र प्रदेश होगा। ज़िला पूछता है, सॉरी, अगर भारत में स्टेट पूछता है राज्य तंबाकू उत्पादन में तो आपका आंध्र प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में मंदसौर अफीम के लिए है और उत्तर प्रदेश में आपका बाराबंकी है। अगला प्रश्न है, दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। शोध संस्थान से संबंधित वीडियो चैनल पर है, जाकर आप देख सकते हैं उसको भी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो हमने बताया था आपको, जब यहाँ पर पूछता है गेहूँ का तो आपका हो जाएगा चीन। अगर आपसे पूछता है चीनी का उत्पादक राष्ट्र कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र, तो हो जाएगा भारत। गेहूँ का चीन हो जाएगा और चीनी का भारत। अगला प्रश्न है, किस नदी में राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? राजस्थान नहर में जो है किस नदी को निकाला गया है? तो ये सतलज नदी से। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, कौन से वे दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? तो तमिलनाडु और केरल ये दोनों राज्य जो हैं ये कावेरी जल विवाद से घिरे हुए हैं। यहाँ पर जो है इनका केस भी चल रहा है, ये विवाद से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य का निर्माणाधीन है? तो ये गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है, जो कि लगभग 2525 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो ये देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा आपस में जब मिलती हैं तो गंगा नदी बन जाती हैं। अगला प्रश्न है, दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दमनगंगा जो है ये आपका गोदावरी है। दमनगंगा गोदावरी है। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो मेघना जो है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र और गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों का सम्मिलित धारा है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं तो मेघना कहलाती है, वहाँ से मेघना नदी बन जाती है। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी। भारत की वृद्ध गंगा कौन सी है? यह गोदावरी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदीमुख जो है ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है ज्वारनदीमुख। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी का जो है उद्गम स्थल ये दोस्तों है आपका नासिक में। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नासिक में है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का दोस्तों वैदिक नाम है प्रारूणिश्री। प्रारूषणी जो है ये रावी नदी का वैदिक नाम है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल जो है ये लूनी नदी है। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है ये किस हिमनद से निकलती है? ये चेमायुंग डुंग से निकलती है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में श्यामपाग जो है सागम्पो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सागम्पो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन बांध सागर परियोजना जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये है आंध्र प्रदेश में आपके। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? आपकी ताप्ती नदी। बाकी आपकी महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी ये सभी गिरती हैं, लेकिन आपकी ताप्ती नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो किस नदी का नहीं है? ये आपका सतलज। जब बाकी व्यास और चिनाब और रावी इन तीनों का है, जबकि आपका सतलज नदी जो है ये यहाँ पर नहीं है। ये चीन से दोस्तों ये तिब्बत से निकल कर ये सतलज नदी आपकी तिब्बत से निकलती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से किसी शहर को विस्तार से जो है विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? तो ये शहरी फैलाव के द्वारा, जो शहरी फैलाव होता है इसके द्वारा जाना जाता है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से होकर निकलता है? तो टोटल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश निकलता है? ये आपको निकलता है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। NH-44 जो है हाईवे ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है ये फैक्ट्री जो है दुर्गापुर में स्थापित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो सबसे बड़ी या लंबी कौन सी है? आपकी इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं? तो ये जो है आपका गोदावरी, जो हिमालय और वेस्ट कोस्ट सभी में पाए जाते हैं, इसलिए आपका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झनोर गंधार थर्मल पावर स्टेशन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है? तो आपका जो झनोर गंधार है झनोर गंधार ये आपके गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो पंखुई
वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जल प्रताप और नदी का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका लोध जो बराकार है ये सम्मिलित नहीं, बाकी हुंड जो है, हुंड जल प्रताप है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, दासोंग ये कांची नदी पर है, और जोन्हा जो है जोन्हा ये आपका राहु नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क खनन क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र में स्थित नहीं है आपका जवार, जबकि अनंतपुर और बादाम पहाड़ और बैलाडीला ये सभी यहाँ पर लौह अयस्क है, लेकिन जो है आपका जवार में खनन क्षेत्र लौह का नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपण प्रकाश का भू आकृत नहीं है? तो यह है स्टैलेनमाइट। स्टैलेनमाइट जो है ये आपका भू आकृत है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो दोस्तों ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कालीबंगा जो जगह है ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस प्रजाति के लिए, या फिर टाइगर्स के लिए कह सकते हैं, टाइगर्स के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका प्रचलित है या जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोनेक्स अभियान निम्नलिखित में से किस देश के बीच जो है संयुक्त उद्यम था? तो ये भारत और सोवियत संघ यानी कि रूस के बीच में। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अनुवाद ढाल पर नहीं है? तो ये आपका जो मंगलुरु जो है ये आपका अनुपात ढाल पर नहीं है, बाकी हैं। अगला प्रश्न है, गंडक नदी निम्नलिखित नदियों में से एक संबंधित है? तो गंडक नदी जो है ये आपका गंगा नदी से संबंधित है। गंडक नदी गंगा नदी से संबंधित है। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भाग से निम्नलिखित में से किस खाड़ी से अलग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खंबाटी की खाड़ी से, या खंबाती की खाड़ी से। तो दोस्तों आज हमने आपको मात्र 27 मिनट कुछ सेकंड में ही आपको 100 प्रश्न करवाएं। वीडियो कैसे लगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।